हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बारे में, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में जब हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोग ने क्या सब थ्योरेटिकल लेवल में पढ़ा था, राइट। क्या क्या सब पढ़ा था? क्या क्या सब पढ़ा था? हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था चांसेस, इवेंट्स, ठीक है, ये सब पढ़ा था। ओके, अच्छा। तो बुक में थ्योरेटिकल पार्ट मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। अभी थोड़ा सा जैसे बुक में दिया है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दे के ये चीजें सॉल्व करा गया है, तो वो मैं करता हूँ आज, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया है ट्राई दिस में दिया है, ठीक है। ये ट्राई दिस पहले मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, if you try to start a scooter, if you try to start a scooter, ठीक है, what are the possible outcomes? What are the possible outcomes? अच्छा, if you try to start a scooter, what are the possible outcomes? Either वो start होगा, two possible outcomes, क्या क्या होगा? It will start or it will not start, right? ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम मतलब क्या क्या आउटकम हो सकता है। एक जन स्टार्ट कर रहा है तो आइदर स्टार्ट हो जाएगा इजीली या फिर नहीं होगा। आपने क्वेश्चन करा, एक 1 मार्क क्वेश्चन करा, आइदर वो सही होगा या फिर रॉन्ग होगा, आधा तो नहीं हो सकता, राइट। तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, when die is thrown, what are the 6 possible outcomes? 6 possible outcomes क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 होगा? नहीं होगा, बस 6 तक। डाई में तो 6 आता है ना, क्यूब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यू स्पिन ए व्हील सोन, अभी व्हील कैसा बना है? ये ऐसा बना है व्हील को, ठीक है। ये इसका हैंड है, ठीक है, व्हील का ये वाला। when you spin the wheel, when you spin this wheel, क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे? आइदर ए होगा, 3 पॉसिबल आउटकम होंगे, राइट। ए होगा, बी होगा, सी होगा। व्हील का हैंड कहाँ पे लाई कर सकता है? इधर ए पे लाई कर सकता है, नहीं तो बी पे लाई कर सकता है, नहीं तो सी पे लाई कर सकता है, और तो कोई लाई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यू हैव ए बैग विथ 5 आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है। और ये बैग तो नहीं बना है, ये बनाया है ये, ठीक है। तो उसमें W R B G Y 5 बॉल्स है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉल्स है, ठीक है। व्हाइट, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ये सब है। तो वो बोल रहा है कि यू हैव टू पुल आउट अ बॉल विदाउट लुकिंग एट इट। तो क्या आ सकता है इसका पॉसिबल आउटकम? तो सारे बॉल्स आ सकते हैं, राइट। डब्ल्यू भी आ सकता है, व्हाइट बॉल भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, या येलो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, राइट। क्योंकि आप बिना देखे उठा रहे हो, तो पांचों बॉल्स आपके हाथ में कोई भी आ सकता है, राइट। तो ये हो गया पहला वाला ट्राई दिस में, ठीक है। इसमें पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलते हैं वो इसे बताया। पॉसिबल आउटकम्स में तो आप कुछ काम करें, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या क्या सारा रिजल्ट हो सकते हैं, एवरी रिजल्ट, तो वो निकलना है, ठीक है।
अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट जो बोला है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये लेकिन अच्छा चीज दिया है एनसीईआरटी में, ये अच्छा लगा चीज है कि आप पूरा समझ जाओगे कॉन्सेप्ट वाइज कि होता क्या है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, मैंने बोला था रैंडम एक्सपेरिमेंट में सारा जो आउटकम है उसका चांसेस इक्वल इक्वल रहता है। अगर 5 है तो 20% रहेगा, अगर 4 है तो 25% रहेगा, 3 है तो 33.33% रहेगा, 2 होगा तो 50% रहेगा, 1 होगा तो 100% रहेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था ये। अभी वो बोल रहे हैं कि वो एक प्रूव करके दिया है, मतलब प्रूव मतलब ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो में होता कैसे है। वो बोल रहे हैं कि आप टॉस करोगे, ठीक है, टॉस करोगे क्या आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। तो ये बोला है कि नंबर ऑफ, इसको रियल लाइफ में कैसे काम करता है देखो, नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो 50 टॉसेस में 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। इसमें आया है 27, 23, 28, इसमें 32, 33, 37, 38, 42, 44, 46, 48 एंड 52 ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड। ओके, तो अगर ऐसा दिया गया है तो मतलब हमने क्या बोला था कि पॉसिबल इक्वल आउटकम्स आना चाहिए, ठीक है, चांसेस होने का 50-50% है। लेकिन रियल लाइफ में हम जब कर रहे हैं तो वो तो ऐसा आ रहा है ना कि 50 में अभी 27-23 हो सकता है, पूरा 50-50 नहीं आएगा, हो सकता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, 25 आना चाहिए, आया 27। इसमें मैं हाफ कर देता हूँ क्योंकि 60 है तो 30-30 आना चाहिए। ये हो जाएगा 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50 और ये 50, ठीक है। तो 25 आना चाहिए था, ठीक है, मतलब आइडियल केसेस में क्या 25 आना चाहिए था, लेकिन आया 27। और इसमें आना चाहिए था, ओब्वियसली ये 27 आएगा तो 2 इधर घट जाएगा। देखिए जब हम हेड और टेल करते हैं तो मैं क्या बोला था, तो 50% होना चाहिए था, राइट, 1/2 और 1/2, तो 50% आना चाहिए था। लेकिन इधर क्या आ रहा है, 27 50 में क्या आ रहा है, अगर 25 आता तभी 50% होता, लेकिन ये आ रहा है 27 और 23, राइट। तो कैसे ऐसा है, तो ये तो फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो रहे, प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो रहा है। नहीं, ये वो नहीं प्रूव करना चाहते, एक चीज वो जो दिखाना चाहता है, तो ये मैं बता रहा हूँ, देखो। तो 25 ये कितना परसेंट होगा, ये हो जाएगा 54% और ये हो जाएगा 46%, ठीक है। 28/30 ये अराउंड अराउंड हो जाएगा 47 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा 52 पॉइंट समथिंग, ये भी अराउंड अराउंड वही है, 47 पॉइंट समथिंग, ये 52 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 48 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। परसेंटेज 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 परसेंटेज, दिस विल बी अराउंड 49 पॉइंट समथिंग परसेंट, this is 50 point something percent, this will be 49 point something and this will be 50 point something। अच्छा, हाँ ठीक है, तो मैं ये राउंड कर देता हूं, ठीक है। तो ये सारा परसेंटेज है। अभी
चीज क्या होना चाहिए, इक्वली पॉसिबल, इक्वली लाइकली आउटकम्स में क्या होना चाहिए कि दोनों सेम सेम रहना चाहिए। 50% 50% दो केसेस में, अगर 3 होगा तो 33 पॉइंट ये है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 0। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए, तो डिफरेंस तो 0 आना चाहिए दोनों प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, इसमें अराउंड अराउंड 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी अराउंड अराउंड 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अराउंड अराउंड 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अराउंड अराउंड 1 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। इसमें भी अराउंड अराउंड 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो जब सैंपल साइज हम लोग का बढ़ रहा है, सैंपल साइज मतलब मैं अभी 50 कॉइन्स लेके टॉस कर, फिर उसके बाद 60 लेके 70 लेके, तो इसको सैंपल बोलते हैं कि मैं कितने बार ट्राई कर रहा हूँ चीजें। तो मैंने 50 बार अभी ट्राई करा, 50 बार ट्राई करा तो मेरा 54 46 आया। 60 बार ट्राई कर रहा हूँ 47 52 आ रहा है। ठीक है, 70 80 90 100, ठीक है, ऐसा करके कर रहा हूँ। एक चीज आपने देखा होगा, जब ये सैंपल साइज इधर इंक्रीज कर रहा है तो ये जो डिफरेंस है, जो 8 5 5 3 1 1, ये डिक्रीज कर रहा है। जब ये सैंपल साइज नीचे तरफ इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स जितना सैंपल साइज आप बढ़ाते जाओगे, अभी 100 से अगर 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, वैसा करके अगर आप करते जाओगे तो ये डिफरेंस है 1 से फिर घट घट के 0 पॉइंट समथिंग, फिर नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जब ये वही चीज है कि डाटा हैंडलिंग में डाटा हम जब या कुछ प्रोसेस करते हैं तो बोला जाता है कि आप सैंपल साइज बढ़ा लो। आप ये डाटा जो है, सैंपल साइज मतलब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, अब वो डाटा बहुत जन से कलेक्ट करो, तो अभी आपका मतलब जो वैल्यू होगा, आंसर होगा नियर टू रियलिटी आएगा। ठीक है, नियर टू रियलिटी क्यों आएगा? मान लीजिए कि आप अगर कर रहे हो कि मुझे मान लो बोला गया है कि आप कंट्री में कौन सा सबसे ज़्यादा लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सा ब्रांड का सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ होता है, तो आप उसका एक निकालो। ठीक है, मतलब कितना आप निकालो। अभी पॉइंट ये है कि मैं अगर डाटा लूँगा कि मेरे गली के, मेरे आसपास वाले लोगों का अगर मैं बस डाटा लूँगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कि मतलब मान लीजिए कि मेरे आसपास वाले लोग बहुत जन आईफोन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज, हो सकता है, तो मैं क्या लिख दूंगा कि हाँ, आईफोन इज द मोस्ट यूज्ड मोबाइल ब्रांड इन कंट्री। तो ये तो गलत है। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने लाइन्स से हट के मैं अपने फिर सोसाइटी, अपने एरिया, फिर अपने सिटी में, फिर स्टेट में, ऐसा ऐसा जब अपने सैंपल साइज बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा तब मुझे बहुत सारा डाटा मिलेगा। तो जितना ये सैंपल साइज बड़ा होगा, जितना क्लोज टू, मतलब ये होगा ना कि मान लीजिए अगर कंट्री में 100 करोड़ लोग हैं, अगर मैं 100 करोड़ लोगों से ही पूछ लूँ तो मुझे एक्चुअल डाटा मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जितना उसके आसपास वाला, मतलब पूरा कंट्री से हर छोटा, क्योंकि सैंपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम पूरा चेक नहीं कर सकते, इसलिए सैंपल कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा सा डाटा लूंगा तो उस केस में मेरा आ जाएगा आसपास वाला डाटा वैल्यू जो क्लोज टू रियलिटी वाला। तो यही चीज वो बोल रहा है कि इक्वली पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन आप जब सैंपल साइज बढ़ाओगे तब, जब आप कम सैंपल से करोगे तो हो सकता है डिफरेंस आ जाए दोनों में, लेकिन आप जब सैंपल साइज बढ़ाओगे तो क्लोज टू इक्वली लाइकली वाला आ जाएगा, 50-50% वाला। ठीक है, तो यही बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, हो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। प्रोबेबिलिटी का क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वो ये है प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए कि इसमें जैसे एग्जांपल पहला दिया हुआ है कि ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। ठीक है, अच्छा,
तो एक बॉल ड्रॉ करना है, ए बॉल नीड्स टू बी ड्रॉन, ठीक है, ए बॉल नीड्स टू बी ड्रॉन। अच्छा, सो इधर क्या दिया है, 4 रेड बॉल्स 2 येलो बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हुआ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया 4 + 2 दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर 6 हो गए, क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉल इज ड्रॉन विदाउट लुकिंग इनटू द बैक, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितना है, 4 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6, ठीक है, तो आउट ऑफ 6 टाइम जब मैं 4 टाइम कोई ड्रॉ करूंगा बॉल तो वो रेड ही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 में से 4 जो रेड है, तो इसलिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल कितना है, येलो बॉल है 2, तो 2 आउट ऑफ 6, ठीक है, या फिर ऐसे निकल सकते हो, या फिर 1 - 4/6 = 2/6, कुछ भी करके निकल सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन। तो ये हम निकल दिया, बहुत इजी लग रहा है, राइट, ये कुछ है नहीं ऐसे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर हायर क्लासेस में आएंगे, इधर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये खत्म हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है ट्राई दिस देखते हैं क्या दिया है इसमें, ट्राई दिस में क्या दिया है, अच्छा, एक स्पिन व्हील बनाया है, ठीक है, उसको 8 पार्टीशंस करा है, रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन, और ये एक हैंड है उसका, ठीक है, ओके, दिया क्या है, list the number of outcomes of getting a sector and not getting a green sector and not getting a green sector on this wheel, number of outcomes of getting a green sector कितना है, टोटल कितना है, टोटल है, टोटल नंबर ऑफ कितना आउटकम्स है 8, ठीक है, उसमें से ग्रीन कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर इज 3, ऑब्वियसली टोटल 8 है, 5 ग्रीन हो गया, नॉट गेटिंग तो 8 - 5 = 3, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, probability of getting a green sector is equals to नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है ग्रीन सेक्टर वाला 5 बाई टोटल नंबर कितना है 8, निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इक्वल्स टू 1 - 5/8 इक्वल्स टू 3/8, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसा आपका मन, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इजी लग रहा है अभी तक, अच्छा, ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अभी आ रहा है कि एक्सरसाइज 4.2 पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। पहला है एक स्पिनिंग व्हील बना है और इसका ठीक है ड्राइंग भी दिया हुआ है, जो डायग्राम फिगर कुछ भी बोलो, ए बी सी डी, फिर से ये ए है और ये इसका हैंड है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील का। नंबर ऑफ आउटकम्स बोला है ना, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, ए बी सी डी, ये तो सेम है राइट, ए
बी, सी, डी। ठीक है, डिफरेंट आउटकम सही है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अच्छा, सिंगल कॉइन का तो हमको पता है, राइट। सिंगल कॉइन का क्या होता था? सिंगल कॉइन का होता था हेड और टेल। ठीक है, तो इधर अभी क्या है, दो कॉइन्स है। ठीक है, तो हेड टेल। अभी अभी क्या है कि पहले वाला जब हेड आएगा तो दूसरे वाला का भी हेड आ सकता है और दूसरे वाले का टेल भी आ सकता है, राइट। मेरा अगर हेड गिरा तो दूसरे वाला का भी हेड गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है। तो हेड के साथ एक हेड, हेड के साथ एक टेल। ठीक है, मेरा अगर टेल गिरा, टेल के साथ भी हेड गिर सकता है और टेल भी गिर सकता है, तो टेल, हेड, टेल और टेल। ठीक है, तो चार आ गया, राइट। तो इसका आंसर क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। या आप हमेशा ऐसा, जब ऐसे दो होगा या तीन होगा तो ऐसा आप कैसे करोगे? तो पहले ऐसे लिख देना कि हेड के साथ, मान लो ये हेड और टेल, ऐसा करके लिख देना पहले का। फिर दूसरे का क्या है, पहला ये कांस्टेंट होगा, दूसरे का हेड टेल, तो हेड हेड टेल टेल ऐसा करके। ठीक है, अगर इस केस में तीन दिया होता तो अब कैसे करते, ये भी मैं बता देता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए। तो मान लीजिए कि ये हेड, ये टेल। ठीक है, फिर सेकंड क्या होगा, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, हेड टेल, हेड टेल, हेड, सॉरी, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर ये हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड, हेड टेल के साथ टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, एच एच एच, एच एच टी। ठीक है, एच टी एच, एच टी टी। ठीक है, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ठीक है, 8 मिल गए। ऐसे ही करना है, अगर 4 कॉइन्स होगा फिर इसका एच, फिर एच टी ऐसा करके निकालो। टी एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। 16 निकलेंगे तब। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होगा 4 होगा 5 होगा, तो ऐसे ही बढ़ाते बढ़ जाएगा, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर है। अच्छा, ठीक है, आप इतना समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ, पहला है प्राइम नंबर आना चाहिए, कितना आउटकम्स है। सेकेंड है नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। फिर इसका ये फर्स्ट बिट है, इसका सेकेंड बिट क्या दिया है, नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा, तो पहला क्या होगा, प्राइम नंबर। अच्छा, क्या क्या है, 3 4 5 6, यही होगा ना, 6 ठो। इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5, राइट। तो इसका नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 3 होगा, 2 3 5। नॉट ए प्राइम नंबर, 3 अगर प्राइम हो गया, नॉट प्राइम कौन सा है, ये 3, 1 4 6। नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कौन सा है, 6, तो इसका आंसर होगा 6। अच्छा, अगर नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 दिया है तो 1 से लेके 5 तक,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अच्छा, क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब ये डी कहाँ से है? क्या पॉइंटर? नहीं नहीं, ये दिया है, डायग्राम दिया है, जो पहले वाला हम लोग करे थे ना, वो इसी का वही डायग्राम है। अच्छा, ये थोड़ा हल्का हो गया है, तो थोड़ा सा अभी ये करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं ये कुछ काम करता है कि नहीं। हाँ, ठीक है। तो ए बी सी डी ए ये दिया था, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो टोटल कितना आउटकम है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 है, राइट? ठीक है, तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है। अच्छा, डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एट डी कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 में से डी 1 है, तो ए 1/5, ठीक है। अच्छा, probability of getting an S from a well suffered इसलिए लिखा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सके, ठीक है। वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओबियसली 52 ही होता है। अच्छा, तो उसमें टोटल है 52 कार्ड्स, उसमें से एस कार्ड कितना है? 4, ठीक है। अगर एस कार्ड 4 हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड कितना होगा? गेटिंग ऑन एस कार्ड कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 52, दैट इज 1/13, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 52, दैट इज 1/13, ठीक है। अच्छा, आई थिंक आई हैव टू चेंज द मार्कर, अदरवाइज दिखेगा नहीं ठीक से। नो, सी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। रेड एप्पल कहां से? ये दिया है, कितना दिया? 7,
ठीक है, जैसे मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा है बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं थोड़ा अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, तो टोटल एप्पल कितना है? 7। रेड एप्पल कितना है उसमें से? एक दो तीन चार, 4 है, तो ग्रीन एप्पल कितना है? 3, यही है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल कितना होगा? तो रेड एप्पल डिवाइड बाय टोटल एप्पल, नंबर ऑफ रेड एप्पल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल, 4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अच्छा ये हो गया, इजी था, इसमें कुछ है नहीं। फोर्थ नंबर क्या है? नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप केप्ट ऑन बॉक्स एंड मिक्स 12। ठीक है, तो 1 से 10 का चीट बना है, ऐसा करके 1 2 3 4 लिख के 10 तक का चीट बना। ठीक है, अब 1 स्लिप इज चूजन इन द बॉक्स, तो उसको क्या करें? बॉक्स में डाल दिया, इसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, इसमें और नंबर्स है। ठीक है, 4 5 6 ऐसा करके नंबर्स है। अच्छा, तो बॉक्स से स्लिप एक उठाना है विदाउट लुकिंग एट इट ऑब्वियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 कितना होगा? 6 कितना है? 10 तो है, हर एक स्लिप पे एक नंबर लिखा होगा, तो 6 भी एक नंबर पे लिखा होगा बाय टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स 1/10। सेकेंड, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, क्या क्या होगा नंबर्स? 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 10। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 क्या होगा? 7 8 9 10, दैट इज 4/10 प्रोबेबिलिटी। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर क्या क्या होगा? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो तीनों सॉल्व, तीनों नहीं, चारों सॉल्व, इजी। फिफ्थ नंबर, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and a red sector। अच्छा, कर लेते हैं, कितना है? 3 1 5 1 6 होगा, तो मतलब ये हो गया 4, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, 3 ग्रीन सेक्टर, तो 3 ग्रीन लिख देते हैं। अच्छा, 1 ब्लू और 1 रेड, अच्छा 5 सेक्टर बोला, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 सेक्टर मेरा। अच्छा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन सेक्टर कितना है? 1 2 3, टोटल सेक्टर कितना है? 5, और ग्रीन सेक्टर है 3, ब्लू 1 रेड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a green sector equals to 3 divided by 5, right? Green sector divided by total। पहला क्वेश्चन, what is the probability of getting a non blue sector?
probability of getting a non-blue sector। तो ब्लू सेक्टर है 1, टोटल है 5, नॉन ब्लू कितना होगा 4, 5 - 1, एक है ब्लू ना, तो ब्लू को छोड़ के बाकी सब नॉन ब्लू, 5 से 1 गया बाकी 4, तो 4/5 नॉन ब्लू सेक्टर। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, प्राइम नंबर डायथ्रोन वाला केस में प्राइम नंबर मिलेगा नंबर ग्रेटर देन 5। अच्छा ये थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड लिख देता हूँ, ये सेकेंड, नॉट अ प्राइम नंबर और फोर्थ है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या है प्राइम नंबर में, क्या क्या आया था 2, 3, 5 और नॉन प्राइम में 1, 4, 6। अच्छा ग्रेटर देन 5 वाला ये क्वेश्चन है, मतलब ये 1, 4, 6 नॉट प्राइम वाला, ये 1, 4, 6। ग्रेटर देन 5 में क्या आता है 6, और नॉट ग्रेटर देन 5 में क्या आएगा, नॉट ग्रेटर देन 5 में आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये अगर टोटल आउटकम्स है जो क्वेश्चन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा इसका, इस केस में 3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 6 है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रिक्वायर्ड आउटकम है 1, टोटल है 6, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/6, 1, 4, 6 3 है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/6, ये 5 है। ठीक है, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये वाला चैप्टर तो इसके साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा होगा, मैं जो समझा रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा कुछ भी समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको कोई हेल्प हो रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।